Assalamualaikum students, how are you all? Hope you will be doing good at home and you are following us for your studies. As you know, we have already done chapter number 1. Now we are going to start chapter number 2, which is solving a biological problems. ठीक है, हम बायोलॉजिकल मेथड को अब इसमें देखेंगे. ठीक है, ठीक है. दिस इज़ योर पेज नंबर 23. इसमें सारा हम ये देखेंगे कि हम बायो में काम किस तरह करते हैं. ठीक है. इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्न अबाउट दैट साइंस इज स्टडी ऑफ वर्ल्ड. उसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं. ठीक है. अब इसमें हम क्या, आपको पता है कि बायो में हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं इन डिटेल, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. और वो कहाँ किस एरिया में सूट करता है, वो साइंटिफिक के एरिया में सूट करता है. ठीक है. साइंटिफिक मेथड के एरिया में वो आता है हमारे पास. तो अब हम क्या करते हैं कि अब ये न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी द biological method. What are the method of biology studies and researches? Biologists recognize some biological problems and attempt to find its solution. ठीक है. वो उसको जितना भी रिकग्नाइज करते हैं, रिसर्चेस करते हैं उसके बारे में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, और उसका सबसे बड़ी बात कि उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. Number 1, recognition of biological problem, observation and previous research, hypothesis, deduction, experiments and conclusions. ठीक है. क्या होता है कि okay, now we are going to see number 1, the recognition of biological problem. It is begins with the formulation of a question. ठीक है. इसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है तो ये क्यों है. ठीक है. या ये किस वजह से है. जैसे हम क्वेश्चन रेज़ करते हैं क्लास में, जैसे हम बैठे होते हैं और क्लास में हम कोई क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि वाई इज़ इट, तो उसकी तरह या यही है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द लंग कैंसर. ठीक है. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स. ठीक है. वो पूछ रहे हैं कि क्या रिस्क हो सकता है लंग कैंसर्स का. तो फिर इसी तरह जैसे हम कोई भी सवाल करते हैं. ठीक है. सबसे पहले इसमें यही होता है. नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च. ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है कि जो सवाल हम करते हैं उसके बारे में रिसर्च करना. ठीक है. उसके बारे में सारा पीछे जितना भी रिसर्च हो चुकी हुई है वो सारे को पढ़ना, उसके बारे में ऑब्ज़र्व करना. लाइक अगर हम लंग कैंसर का देख रहे हैं तो उसके बारे में, फिर लंग्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको फिर आपस में रिलेट करेंगे कि किस वजह से कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है. अब ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द 5 सेंसेस. ऑब्जर्वेशन किससे होती है? 5 सेंसेस से. विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. 2 टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ठीक है. Quantitative observations are considered more accurate because there are measurable and can be recorded numbers. ठीक है. वो बता रहे हैं कि क्वांटिटेटिव क्यों हमारे पास ऑब्जर्वेशन अच्छी है, वो एक्यूरेट इस वजह से होती है क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं और दूसरा उसका जितना भी नंबर्स होते हैं वो सारे हम अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे इन्होंने हमें डिफरेंस बताया हुआ है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का. ठीक है. क्वांटिटेटिव डील्स विद द नंबर्स, वो नंबर से डील करती है, और ये डिस्क्रिप्शन से डील करती है. कैन बी मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर हो सकती है, और क्वालिटेटिव जो है कैन नॉट बी मेजर्ड, वो ऑब्जर्व की जा सकती है. और क्वांटिटेटिव क्या है? उसकी लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड वेट, कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सब कुछ को देखता है. ऑब्जर्वेशंस में कलर, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है. नंबर 3 इज़ hypothesis. Now we will see hypothesis. Biologist uses observation to develop a possible answer. ठीक है. hypothesis क्या होता है कि एक अंदाज़ा लगाना होता है. ठीक है. हमारे पास कि हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि इसका ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. गुड हाइपोथेसिस में क्या होता है? बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है. वो जो है एक स्टेटमेंट बताते हैं, टेस्टेबल थ्रू
एक्सपेरिमेंट्स, वो ऐसी चीज़ देखनी है कि जो कि एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो है हम उसको प्रूव कर सकते हैं। एंड दे आर ऑलवेज वे टू डिसप्रूव हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, हाइपोथेसिस इज अज्यूम्ड एज अ पॉसिबल आंसर। ये वही वाली बात होगी कि पॉसिबल आंसर के बारे में बात कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस जो है एक आंसर होता है, लेकिन वो हमने सिर्फ एज्यूम किया होता है, ये नहीं है कि परफेक्ट वही आंसर होता है। हाइपोथेसिस कैन बी ट्रू, कैन बी फॉल्स। ठीक है, वो चेंज हो सकती है। नाउ डिडक्शंस। अब डिडक्शंस हमारे पास क्या है? डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, for making deductions, biologist takes hypothesis as true and draws out expected result। ठीक है, क्या होता है कि उसको हाइपोथेसिस को ट्रू करता है और फिर वो उसको क्या करता है, एक्सेप्टेड उसका रिजल्ट भी फिर रेडी करता है। इट इन्वॉल्व्स इफ़ एंड देन। इसमें क्या आता है, इफ़ और देन आता है। फॉर एग्जाम्पल भी इन्होंने गिवन की हुई है, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। ठीक है, उन्होंने क्लियर बता दिए इफ़ और देन का यूज़ कि अगर सारे बर्ड्स जो हैं उसके विंग्स हैं तो पिजन भी जो है वो बर्ड हो गया। डिडक्शंस हेल्प्स बायोलॉजिस्ट इन द एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट्स में उसकी मदद करता है। नाउ एक्सपेरिमेंट्स पता है, जो हमने हाइपोथेसिस में अंदाज़ा लगाया है उस सबको अब प्रैक्टिकल काम करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये हमारा। इसमें क्या होता है कि ये हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट और उसके थ्रू फिर हमें पता चलता है कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ठीक है, हाइपोथेसिस प्रूव्ड एज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, नाउ पेज नंबर 26। The false hypotheses are rejected while the true are accepted। ठीक है, अगर false होगा तो वो रिजेक्ट किया जाएगा और अगर वो ट्रू होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बायोलॉजिस्ट जो है वो डिडक्शंस एक्सेप्ट करते हैं हाइपोथेसिस के लिए और वो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट ताकि वो हाइपोथेसिस को प्रूव कर सके। ठीक है, दे कुड बी पॉसिबिलिटी कि रिजल्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट का डू नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस। ये हो सकता है कि हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करे, जब वो फॉल्स हो जाता है तो वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। कंक्लूजन आपको पता है एंड अप करना। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, वो डेटा लेते हैं फिर उसको एनालाइज करते हैं स्टेटिस्टिकली भी और फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो ये पब्लिश भी करते हैं अपना जो है जर्नल्स वगैरह में, बुक्स में, आर्टिकल्स में, ताकि वो क्या कर सकें, उससे अंदाज़ा ले सके। ठीक है, एनालाइज कर सके। ही ऑल्सो प्रेजेंट्स कंक्लूजन इन साइंस सेमिनार्स में भी वो करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे भी उसको लेके जाते हैं ताकि क्या हो कि अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिज़ल्ट, ताकि दूसरे लोग भी वो रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई कर सकें और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, या फिर दूसरों से ये पता कर सके कि क्या हमने जो हाइपोथेसिस लगाई थी वो ठीक है या नहीं है। ठीक, यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, काइंडली लुक एट इट, घर में इसको देखें और आपको आई होप क्लियर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जब एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म होता है तो उसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है एक, और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, और वो सारा मेथड बताया हुआ है। तो ये आप घर में देख लीजिएगा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी ईजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।